बीच बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने खड़गे को हिमाचल की जानकारी दी है। जो डैमेज कंट्रोल होना था, क्या वाकई वो कांग्रेस कर पाएगी या बहुत देर हो चुकी है? 2 पर्यवेक्षक भेजे गए हैं, ऑब्जर्वर्स, जो वहां जाकर इस खाई को पाटने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लिए जो हालात हैं वो यही बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और ऐसे में वहां पर कांग्रेस की सरकार जा सकती है अगर फ्लोर टेस्ट हुआ। सत्येंद्र, ये बातचीत का दौर तो चल ही रहा है। प्रियंका गांधी ने सारी जानकारी दी, कुछ विधायकों से बात कर रही है, लेकिन सवाल तो वही है ना कि अभी ये जो डैमेज हुआ उसको कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सत्येंद्र, जी देखिए, बिल्कुल डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से ये घटनाक्रम बना हुआ है, जिस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स बनी हुई है, दबाव बनाया जा रहा है, विक्रमादित्य ने आला कमान को टाइम दे दिया है कि आज रात तक अगर फैसला नहीं हुआ तो वो सरकार गिरा देंगे। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर हिमाचल की जो सियासत है वो बिल्कुल गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस पार्टी की ही बात करें, जो कांग्रेस के DK शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा वो बहुत जल्द शिमला पहुंचने वाले हैं। राजीव शुक्ला यहां पर लगातार बैठे हुए हैं, रायशुमारी कर रहे हैं, विधायकों से बात कर रहे हैं, लेकिन बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में 2 धड़े बने हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कई धड़े बने हुए हैं और एक को मनाऊं दूजा रूठ जाता है। अगर आप सुखविंदर सुक्खू को ये कहते हैं कि आप रिजाइन कर दीजिए, दूसरा मुख्यमंत्री बनाना है, तो सुक्खू नाराज हो जाते हैं। तीसरा, अगर आप सुक्खू को नहीं हटाते हैं, किसी दूसरे को नहीं बनाते हैं, तो वो रूठ जाता है। तो फिलहाल कांग्रेस के लिए आगे कुआं पीछे खाई की जो है स्थिति बनी हुई है और समझ में नहीं आ रहा है किसको बनाएं, किसको हटाएं। कुल मिलाकर ये जो घटनाक्रम है वो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी एक समस्या बन गई है। भारतीय जनता पार्टी तो अभी तक कांग्रेस को घेर ही रही थी और देखिए, 43 विधायकों का समर्थन होने के बावजूद एक राज्यसभा का सांसद वो नहीं जिता पाए। भारतीय जनता पार्टी 25 विधायक होने के बावजूद अपना सांसद चुन लेती है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी 25 विधायक होने के बावजूद अविश्वास प्रस्ताव लाती है, फ्लोर टेस्ट कराने की मांग करती है, सरकार को हटाने की मांग करती है और भारतीय जनता पार्टी को मौका दिए जाने की बात करती है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसको कांग्रेस अभी समझ नहीं पा रही है और समझने की कोशिश जितना करती है उतना ही वो फंसती जाती है। आखिर किसको हटाएं, किसको बनाएं, बहुत बड़ा सवाल है फिलहाल इस पूरी सिचुएशन में। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। इस बीच प्रियंका गांधी जानकारी दे चुकी हैं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को हिमाचल में जो हालात बने हुए हैं उसे लेकर भी, और तमाम जिस तरीके से घटनाक्रम लगातार बदल रहा है वहां पर। मंजीत भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मंजीत, कितनी संभावना है कि जो कांग्रेस आला कमान है उसकी तरफ से अब दिशा निर्देश सीधे तौर पर दिए जाएंगे या फिर फोन पर बातचीत हो चुकी है और आगे का प्लान तैयार है, या फिर पूरी तरीके से दिशाहीन है इस वक्त कांग्रेस हिमाचल में? देखिए, कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल जरूर शुरू कर दिया है और इसे दिशाहीन तो ना कहा जाए, क्योंकि एक तरफ से कांग्रेस अपनी तरीके से इस संकट से निपटने की तैयारी कर रही है। एक तरकीब जो भारतीय जनता पार्टी की इसमें असफल होती दिखाई दे रही है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के नेता डिवीजन ऑफ वोट्स की मांग कर रहे थे, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के 25 में से 15 विधायकों को, जिसमें जयराम ठाकुर भी शामिल है, निलंबित कर दिया गया है, वो भी पूरे सेशन के लिए। तो अब वो वोट ऑफ डिवीजन की जो तरकीब थी वो कामयाब नहीं होगी और अब अगर वोटिंग होती है, चाहे ध्वनि मत वाली हो चाहे डिवीजन ऑफ वोट्स हो, तो इसमें कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आता दिखाई दे रहा है। और वहीं अपीजमेंट की बात है वो ये कि अब पार्टी हाईकमान की तरफ से एक पासा ये भी फेंका गया है, जैसे कि मांग भी की जा रही थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा ही बदल दिया जाए। तो अगर हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाता है तो हो सकता है कि जो विरोधी धड़े के जो विधायक हैं उनकी नाराजगी कम हो और जो विधायक इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पाले में गए हैं उनको भी मनाने की कोशिश हो। यही डैमेज कंट्रोल का बहुत बड़ा हिस्सा है कांग्रेस का। इसी वजह से 2 पर्यवेक्षक भेजे गए हैं। तो फिलहाल बड़ी दिलचस्प स्थिति यहां पर हिमाचल में नजर आ रही है, क्योंकि खतरा सरकार पर बना हुआ है, लेकिन अब कैसे अब सरकार बचा पाएगी कांग्रेस,